खेल रहा है। आज तो तेरा बर्थडे है गुड़िया, तू जीतेगी कि हारेगी? क्या गिफ्ट चाहिए गुड़िया तेरे को? आर्या क्या गिफ्ट चाहिए आज? मेरे को चॉकलेट चाहिए, सेल, किटकैट, डेयरी मिल्क। पता नहीं क्या चॉकलेट खा के जो आनंद मिलता है, कितना चॉकलेट खाते हैं उसके बाद भी चॉकलेट ही चाहिए। देखिए जन्म के दिन में आदमी कुछ और मांगता तो चॉकलेट मांग रहे हैं। बढ़िया है, कम में नहीं पड़ जाएगी अपन लोग। शाम के बज चुके हैं 7 और आर्या यहाँ पे एकदम रेडी हो गई है बर्थडे गर्ल बन के। और हॉल का नज़ारा कुछ कैसा दिखाते हैं, इसकी सहेलियाँ भी आ रखी हैं। ले गुड़िया तो ही दिखा के ब्लॉग कर देते जा, अभी ब्लॉग करेगी आर्या और ब्लॉग करके लास्ट में मेरे को देना आराम से। तो आज आर्या की नानी और उसके मामा भी आए हुए हैं। तो फाइनली केक काटने का समय हो चुका है और सारे बच्चे भी आ गए हैं। अब गिफ्ट का टाइम, गिफ्ट की बौछार हो रही है आर्या के पास। आज ये हम लोग का स्टार्ट ही नहीं हुआ, इतना प्रयास करके देखे ब्लूटूथ कनेक्ट ही नहीं हुआ इससे, इसीलिए आज गाना वाना कुछ बजा नहीं। तो 27 तारीख को सौम्य का बर्थडे था, आज है आर्या का बर्थडे और आज खासकर हंगामा इसलिए महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग का ब्लूटूथ बंद है। अभी मैं जो आप लोगों को दिखाया ना वो कनेक्ट ही नहीं हुआ। मैं इतना प्रयास किया, मेरे मोबाइल से भी प्रयास किया, निशा के मोबाइल से भी प्रयास किया, लेकिन वो पता नहीं क्या चक्कर हुआ था, क्या जुड़ा ही नहीं। तो शांत तरीके से, एकदम सामान्य तरीके से बर्थडे मनाया गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखते देखते बच्चे लोग कब बड़े होते जाते हैं पता ही नहीं चलता। और मैं कुछ गिफ्ट दे नहीं पाया। आर्या की मांग थी ओरियो सिल्क करके एक चॉकलेट आता है, वो मेरे को आज बोली थी लेकिन मैं ला नहीं पाया। और हो सकेगा तो मैं कल उसको स्पेशली खिला दूंगा क्योंकि आज तो इतने सारे गिफ्ट मिले हुए हैं और चॉकलेट्स वगैरह भी है, केक भी है। तो कल तक वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो गिफ्ट मिलेगा ना, तब कहीं जाके मज़ा भी आएगा। लास्ट में जब चॉकलेट का आनंद लिया जाएगा ना तब ठीक लगेगा। तो अभी मैं कुछ देर पहले ही घर आया हूँ और गोलू अभी भी दुकान में, कुछ देर के बाद वो आएगा और वो भी आर्या को केक खिलाएगा। अभी ब्लूटूथ का आवाज़ आया है, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद अभी ब्लूटूथ नाउ बोल रहा है, मतलब ब्लूटूथ अभी कनेक्ट हो रहा है। सोचिए कुछ ऐसा कंडीशन है। तो अभी बच्चों के नाश्ता की तैयारी चल रही है, बच्चे लोग नाश्ता वास्ता करेंगे अभी। आर्या सब धुन को लेके मैं बैठा, लो चाउमीन खाओ। फाइनली आज का बर्थडे का प्रोग्राम समाप्त हो गया। मजा आया बढ़िया। आर्या भी मस्त खुश है। तो मैं तेरा गिफ्ट कल दूंगा, ठीक है? तो ये वाला ड्रेस इसके मामा ला के दिए हैं, बढ़िया लग रहा है। तो आज है अगली सुबह और पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक नया कुछ अपडेट करने वाले हैं। तो कई लोगों का, आप लोगों का कमेंट आया, लेकिन सब सोच रहे हैं कि 4 व्हीलर, लेकिन वो 4 व्हीलर नहीं है, वो है 2 व्हीलर और 300 सीसी के सेगमेंट में है लगभग। तो वो लाने का हम लोगों का विचार है। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि वो कैसा होगा, क्या होगा, उसी के बारे में गहन अध्ययन चल रहा है। और हम लोग सैडल बैग वगैरह कैसे डाल सकते हैं, कहीं भी जो जाना आना है तो बैठने में हम लोगों को कंफर्टेबल कितना लगेगा, उस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। और बड़ा इंटरेस्ट लग रहा है। ज़्यादा दिन नहीं,
और मुश्किल से मुश्किल 10 दिन के अंदर हम लोग के बीच में होगा वो। कितना दिन में देगा बोल रहा है डिलीवरी? तो बहुत दिनों के बाद आज धूप के दर्शन हुए हैं। काफ़ी दिन बारिश और बारिश, बारिश और बारिश। ये जो फिलहाल आप लोगों को बारिश दिख रहा है ना, ये बारिश नहीं है, ये हम लोगों के ऊपर के टंकी का पानी है जो ओवरफ्लो के माध्यम से नीचे गिर रहा है। और धूप खिलने के बाद नज़ारा कुछ ऐसा है, हरियाली और धूप का जो संगम हुआ है ना, वो बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये देखिए। और जैसा कि आप लोगों को विदित है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग कुछ अपडेट करने वाले हैं, तो वो फिलहाल अपडेट नहीं है, वो नया लाने का ही विचार है। और कई लोगों का, आप लोगों का मैसेज आ रहा था कि भैया आप 4 व्हीलर ला रहे हो, कोई हो रहा है फॉर्च्यूनर ला रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा से 4 व्हीलर की अपेक्षा 2 व्हीलर को ज़्यादा महत्व दिया हूँ। और बचपन से मेरे अंदर जो 2 व्हीलर का कीड़ा काटा हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं अपने काम के कारण जो है मैं उस पर लगाम लगा के रखा हुआ था कि पहले अपना सब कुछ काम वापस सेट करना है। तो ये हमारे बातों के बीच में ही आ गया है सत्तू पानी। और यहाँ देखिए आम भी पकने लग गए हैं, इधर भी आम। और अचानक हवा चलने लग गया भाई। ये देखिए हमारे शहतूत का पेड़ लहलहाने लगा है। शायद मैं पीछे की तरफ आया हूँ ना, इसलिए खुश हो गया है। अभी 2-3 दिन से पीछे की तरफ आ नहीं पाया था ना, तो आज आया हूँ फिलहाल। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि सब चीज़ उचित समय में ही करना चाहिए। वैसा ही कुछ सोच लेके मैं भी चल रहा था। हालांकि पहले भी मैं ये कर सकता था, ला सकता था, लेकिन उस समय दिमाग मेरा डिस्टर्ब हो जाता और अपने काम को भी ध्यान देना था। अपने जो इनकम का जरिया है ना, उसके बीच में अगर ये शौक का चीज़ आ जाता तो शायद ध्यान इस तरफ आकृष्ट हो जाता। इस वजह से मैं सोचा कि भाई सही समय आने देते हैं, उचित समय पे ही अगर वो उचित काम किया जाए तो उचित होगा। तो ये शौक मेरे को तब से चढ़ा था जब मैं एक बार निंजा का फ़ोटो देखा था बहुत साल पहले। उस समय वो शायद 6 लाख रुपए का था। और बातों से ऐसा लग रहा है कि कोई सुपर बाइक लेने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 300 सीसी के सेगमेंट में हम लोग बाइक लेंगे, क्योंकि इससे पहले जो भी मेरे पास बाइक थी वो 100 सीसी या 150 सीसी तक की थी। और अभी 150 सीसी से हम लोग सीधे 300 सीसी में शिफ्ट करेंगे। और वो फ़िलहाल काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइक लेके भी परेशान होना है, क्योंकि सब चीज़ों को सोचना पड़ता है। कई बार अपन लोग ये सोचते हैं कि हम लोग गांव में रहते हैं, उस टाइप की बाइक्स ले लेंगे तो मेंटेन कैसे होगा, सब कुछ मेंटेन हो जाता है। ये सोच के अपन लोग क्या करते हैं ना कि वो चीज़ ले ही नहीं पाते हैं। अधिकतर क्या है कि ये जो बाइक आएगी तो हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि भाई लोकल ही करते रहेंगे, कभी कभी बाहर भी जाना होगा, उसी बीच सर्विसिंग भी हो जाएगी, कुछ पार्ट्स के दिक्कत होंगे तो वो भी पूरे हो जाएंगे। और बाई चांस कभी कुछ ऐसा सामान लगता है तो भाई हमारे यहाँ से रायपुर के लिए डायरेक्ट बसेस चलती हैं, या तो कुरियर वगैरह का भी माध्यम है, कुछ भी सामान मंगाया जा सकता है। एडवेंचर तो पूरी ज़िंदगी में भरा हुआ है, तो वैसा ही कुछ है। अभी हम लोग लाने वाले हैं कुछ ही दिन में एक नई 300 सीसी की बाइक, जिसका मेरे को बहुत दिन से शौक था। सच बताऊं तो मैं बीच में हैदराबाद गया था ना, तो सौम्य के साथ हम लोग घूमते घूमते उस बाइक को देखे थे, खड़ी हुई थी, तो सोचे कि यही बाइक लानी है हम लोगों को। सौम्य को भी शौक था, और सोचते सोचते आखिर अचानक झटका हुआ। फ़ोन पे बात करते करते ही हम लोग वो चीज़ बुक करा लिए। तो बस 2-4 दिन में ही वो बाइक आने वाली है। हो सकेगा तो मैं यहाँ से निकलूँगा 4-5 दिन के बाद, और आप लोगों के सामने होगा। और दूसरी चीज़, मेरे साथ साथ गोलू को भी उसका शौक़ है, वो भी घूमने फिरने में इंटरेस्ट लेता है। वो भी अपने दोस्तों के साथ कहीं कहीं निकलेगा और आनंद लेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है वो चीज़ आना देख के। और सच बताऊँ तो एकदम सही समय में, एकदम सही टाइम पे, सही उम्र में ये चीज़ मैं ऐसा कर रहा हूँ लग रहा है, क्योंकि इससे पहले शायद उचित नहीं था और अब बिल्कुल उचित है, क्योंकि अब नहीं कर पाया तो पता नहीं कब कर पाएंगे। बस इंतज़ार है उस चीज़ के आने का, और आप लोगों को भी मज़ा आएगा। मस्त बीच बीच में हम लोग भी घूमेंगे, आप लोगों को भी घुमाएंगे, और व्लॉग के माध्यम से आप लोग भी जुड़े रहेंगे। फिलहाल मैं सत्तू के पानी का आनंद ले रहा हूँ। बहुत चुल मची हुई है भाई, कब मैं जाऊँ। और शायद मेरे साथ साथ आप लोगों को भी इच्छा हो रहा होगा, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों का सबका दिल से कनेक्शन है ना, और जहाँ दिल से कनेक्शन रहता है वहाँ हर किसी को इच्छा होती है। जैसे सीटू है, सीटू को भी बहुत ज़्यादा चुल मची हुई है, वो भी एकदम परेशान है कि मैं अपने लिए जैकेट खरीदूंगा, ये खरीदूंगा करके, कहीं साथ में चलेंगे करके। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। दोस्तों में अगर ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा तो किस में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अब एक नई बाइक के साथ, हम और आप। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय बजरंगबली। ओम हनुमते नमः।